बॉडी वेट या बारबल्स कौन सा चूज करना चाहिए अगर तुम अपने बॉडी शेप्स में लाना चाहते हो? ये शायद तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन ना हो, लेकिन अगर तुम ट्रेनिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हो या ऑलरेडी कर रहे हो तो ये सोचने लायक जरूरी है। दोनों ट्रेनिंग सिस्टम के अपने प्रोन्स और कॉन्स हैं जिससे तुम बेनिफिट ले सकते हो, और कुछ नेगेटिव भी है। सच ये है कि एक ऑसम प्रोग्राम दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन अगर हम उन्हें अलग करें तो कौन सा परफेक्ट चॉइस बन कर आता है। ये वीडियो उन वेरिएबल्स को डिसाइड करेगा जो इन दोनों को अलग बनाता है, ताकि तुम डिसाइड कर सको कि तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है। और एंड तक बने रहो, क्योंकि मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा। टेंशन मत लो, हम ये नहीं बोलेंगे कि दोनों बेस्ट है, ये हम एक क्लियर आंसर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हम इतना लकी हैं कि हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं, हम अपने फिजिकल एक्टिविटी को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं और हमें उसे करने के मल्टीपल तरीके मिलते हैं। दो सबसे पॉपुलर स्टाइल है कैलिस्थेनिक वर्सेस वेट लिफ्टिंग, और ये फैक्ट है कि हम इन दोनों में चूज कर सकते हैं और वो एक ब्लेसिंग है। तुम चाहे कोई भी चुनो, तुम लूज नहीं कर सकते। ये दोनों ट्रेनिंग मेथड बिल्कुल ऑपोजिट है। एक एथलेटिक के पर फोकस करता है जिसमें एक्रोबेटिक टाइप का मूव्स होता है, जबकि दूसरा मास और स्ट्रेंथ में फोकस करता है जिसमें ह्यूज डेडलिफ्ट और बाइसेप्स कर्ल फोकस में होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिफरेंस होने के बावजूद कैलिस्थेनिक और वेट लिफ्टिंग एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन की तरह काम करता है, जैसे पीनट बटर और जेली। इसलिए ज्यादा इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम दोनों का मिक्स रहता है। लेकिन इस वीडियो के लिए हम कंपैरिजन साइड में रख रहे हैं और उन्हें हेड टू हेड कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हमें क्लियर डिफिनेशन चाहिए दोनों ट्रेनिंग मेथड की, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेट लिफ्टिंग क्या है? वेट लिफ्टिंग सबसे पॉपुलर ट्रेनिंग टाइप है। जब कोई जिम जाना बोलता है तो वो बेसिकली वेट लिफ्टिंग ही होता है। ये एक फॉर्म है रेसिस्टेंस ट्रेनिंग की, जिसमें हम एक्सटर्नल लोड या तो फ्री वेट या मशीन का यूज करते हैं ताकि मसल्स पे स्टिमुलेशन कर सके। पॉपुलर एक्सरसाइज है बेंच प्रेस, बारबल, बैक स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट। अब कैलिस्थेनिक क्या है? सिंपल वर्ड में कैलिस्थेनिक मतलब बॉडी वेट मूवमेंट। यहाँ कोई एक्सटर्नल लोड नहीं होता, तुम्हारा अपना बॉडी ही लोड होता है। जैसे जैसे तुम प्रोग्रेस करते हो तुम्हारा मूवमेंट और चैलेंजिंग होते जाता है, और सबसे एडवांस लेवल में एक्रोबेटिक टाइप मूवमेंट होता है। आजकल कैलिस्थेनिक ने बहुत पॉपुलैरिटी गेन की है स्ट्रीट वर्कआउट और प्रिजन स्टाइल वर्कआउट के राइज के बाद, लेकिन फिर भी ये फिटनेस इंडस्ट्री में एक लोन वुल्फ माना गया है। कई लोग इसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मानते हैं। अगर तुमने कभी कैलिस्थेनिक नहीं भी किया हो तो भी तुमने कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज जरूर किया होगा। पुशअप्स, डिप्स, लंजेस, चिनअप्स, ये सब कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज है। इवन बॉक्स जंप भी कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज है। तो इस वीडियो के रिमाइंडर में जब हम कैलिस्थेनिक बोलेंगे, इसका मतलब पूरा सिस्टम होगा, सिर्फ अलग एक्सरसाइज नहीं। कैलिस्थेनिक मतलब तुम सिर्फ बॉडी वेट बेस्ड ट्रेनिंग कर सकते। अब याद रखो, इस वीडियो का गोल ये है कि हम तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे ताकि तुम डिसाइड कर सको कि तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है, ना कि हम बेस्ट बताए। फिर भी हम अपना ओपिनियन जरूर देंगे जो ज्यादा लोगों के लिए इफेक्टिव होता है। तो कंपैरिजन करते हैं बेस्ट वे क्या है वेरिएबल्स को हेड टू हेड रखकर। चलो स्टार्ट करते हैं पहला फैक्टर से, कॉस्ट, खर्चा। कैलिस्थेनिक में तुम्हारा बॉडी ही लोड होता है, इसलिए ये सबसे सस्ता ट्रेनिंग ऑप्शन है। फ्री थोड़ा बहुत। स्टार्ट करते वक्त रेजिस्टेंस बैंड यूजफुल हो सकता है, जैसे पुल अप्स असिस्ट करने के लिए। कुछ लोग एक्सटर्नल लोड यूज करते हैं, जैसे चिन अप्स करते वक्त फीट से कैटल बेल्ट होल्ड करना, TRX या प्लेट्स जैसे टूल्स भी हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर तुम्हारे पास एक पार्क है जहां पुल अप्स बार है तो बस वही काफी है। मतलब तुम्हें सिर्फ पार्क तक पहुंचने का पेट्रोल चाहिए, या और बेटर एक बाइसाइकिल। कंपैरिजन में वेट लिफ्टिंग कॉस्टली पड़ता है। अगर तुम अपने जिम सेटअप बनाना चाहते हो तो कम से कम $1500 लगता है एक डिसेंट होम जिम के लिए, या फिर जिम मेंबरशिप ले सकते हो जिसका एवरेज कॉस्ट $40 से $50 पर मंथ होता है। कुछ एफोर्डेबल जिम्स में $20 मंथली में भी मिलता है, लेकिन फ्री से $20 ज्यादा है। तो अगर बजट टाइट है, कैलिस्थेनिक बेस्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं इजी टू एंट्री की, मतलब किस मेथड से स्टार्ट करना आसान है। यहाँ लोग गलत सोच लेते हैं। बॉडी वेट एक्सरसाइज सुनते ही लोग सोचने लगते हैं कि ये इजी होगा, लेकिन सच ये है बिगिनर्स के लिए कैलिस्थेनिक बहुत डिफिकल्ट होता है। एक बिगिनर्स के लिए एक प्रॉपर पुशअप्स या चिनअप्स करना भी मुश्किल होता है, और यही है इसका बेसिक एक्सरसाइज, क्योंकि तुम्हारे पास लोड एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ अपनी बॉडी वेट ही लिफ्ट कर सकते हो। कंपेयर करो वेट लिफ्टिंग से, वहां तुम एक लेड पुल डाउन मशीन पे कुछ किलो से स्टार्ट कर सकते हो। बेंच प्रेस में भी तुम 5 या 10 kg बार से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन पुशअप्स में तुम्हें पूरा अपना बॉडी लिफ्ट करना पड़ता है। जिम में वैरायटी भी मिलता है, लेड पुल डाउन, डंबल रो, सीटेड रो, हाई रो, लैंड माइल रो, सब कुछ। ये बिगिनर्स को इंकरेज करता है, इसलिए वेट लिफ्टिंग बिगिनर्स के लिए ज्यादा इजी होता है। अब अगर कोई ओवरवेट पर्सन ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए क्या बेस्ट है? सिंपल, कैलिस्थेनिक मुश्किल होता है। अगर तुम्हारा वेट ज्यादा है तो अपने बॉडी वेट को लिफ्ट करना पहले दिन से इम्पॉसिबल लग सकता है, इसलिए लोगों के लिए वेट लिफ्टिंग बेटर है। पहले स्ट्रेंथ और फैट लॉस पे काम करो, बाद में कैलिस्थेनिक ट्राई करो। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म यूज की। दोनों मेथड लॉन्ग टर्म फॉलो किया जा सकता है, लेकिन दोनों अलग फील देता है। कैलिस्थेनिक में एक्सरसाइज लिमिटेड होते हैं, बहुत सारे मूव्स, एक ही बेस मूवमेंट के वेरिएशन होते हैं। एडवांस मूव्स जैसे प्लेंचेस, फ्रंट लेवल, ह्यूमन फ्लेक्स सीखने में साल लग जाते हैं। कुछ लोगों को ये चैलेंजिंग पसंद आते हैं, लेकिन ज्यादा लोग बोर हो जाते हैं। वेट लिफ्टिंग में बहुत वेरायटी होते हैं, डेडलिफ्ट की ही 6 वेरिएशन मिल जाते हैं। प्रोग्रेस क्लियर विजिबल होता है। वीक 1 में अगर तुम 170 kg बेंच किए तो वीक 4 में 175 kg क्लियर इंप्रूवमेंट दिखेगा। अगर तुम छोटे छोटे इंक्रीमेंट से प्रोग्रेस कर सकते हो तो कैलिस्थेनिक में ऐसा कंट्रोल नहीं है। तो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी और प्रोग्रेस के लिए वेट लिफ्टिंग बेटर है। अब बात करते हैं एंजॉयमेंट की, मेंटली कौन सा ज्यादा मजा देता है। पिक्चर दिस, तुम एक पार्क में हो, अकेले धूप में, कोई फैन या एसी नहीं, कोई मूव्स नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई पुश करने वाला नहीं। अब इमेजिन करो एक जिम जहां एसी
है, लोग वर्कआउट कर रहे हैं, मोटिवेशन मिलता है और इन्वायरमेंट कंट्रोल है। किस सिनेरियो में ज्यादा मजा आएगा? ज्यादा लोग के लिए आंसर सिंपल है, जिम इन्वायरमेंट ज्यादा इंजॉयबल और मोटिवेटिंग होता है। हाँ, आउटडोर ट्रेनिंग से स्ट्रेस कम होता है और मूड इंप्रूव होता है, लेकिन सुपरविजन और सोशल प्रेजेंस से परफॉर्मेंस और भी बढ़ती है, इसलिए ज्यादा लोग जिम को प्रीफर करते हैं। अब बात करते हैं डिफिकल्टी या रिकवरी की। वेट लिफ्टिंग में तुम वेट एडजस्ट कर सकते हो, इजी या हार्ड बना सकते हो। कैलिस्थेनिक में लोड एडजस्ट करना मुश्किल है, प्रोग्रेशन स्लो होता है, लेकिन जब तुम एक नया मूव मास्टर करते हो जैसे मसल अप, वो फीलिंग नेक्स्ट लेवल होता है। इस सेंस में कैलिस्थेनिक ज्यादा चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग है। फाइनली कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है? दोनों ही इफेक्टिव है स्ट्रेंथ और मसल बिल्ड करने के लिए। कैलिस्थेनिक से भी मसल बनते हैं, मसल को फर्क नहीं पड़ता कि तुम वेट उठा रहे हो या बॉडी वेट। स्टडीज ने दिखाया है कि पुशअप्स और बेंच प्रेस दोनों सिमिलर मसल एक्टिवेशन देता है और अगर रेजिस्टेंस बैंड ऐड किया जाए, लेकिन लिमिटेशन ये है कि तुम बॉडी वेट से ज्यादा लोड नहीं डाल सकते और लोअर बॉडी ट्रेन करना कैलिस्थेनिक में टफ होता है। जिम में तुम हैवी स्क्वाट्स, लेग्स, जबकि कैलिस्थेनिक में लेग के लिए ऑप्शन लिमिटेड है, इसलिए ओवरऑल मसल्स गेन और स्ट्रेंथ के लिए वेट लिफ्टिंग ज्यादा इफेक्टिव है। तो कंक्लूजन, दोनों ग्रेट है और बेस्ट रिजल्ट के लिए कॉम्बिनेशन यूज करो, लेकिन अगर मुझे एक चूज करना पड़े तो मैं चूज करूंगा वेट लिफ्टिंग, क्योंकि फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल वेट लिफ्टिंग इज द बेटर चॉइस बिकॉज ऑफ इट्स एक्सरसाइज वैरायटी एंड इजी प्रोग्रेशन। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।